शिक्षा का नाम लेते ही शिक्षक की कल्पना स्वतः साकार हो उठती है। शिक्षक में शिक्षा समाहित है और उसे अलग करके देखना संभवतः बहुत कठिन है। भारतीय पृष्ठभूमि में यह स्थिति और भी महत्व रखती है, क्योंकि यह देश व्यवसाय और आर्थिक क्षेत्र में जहाँ कृषि प्रधान है, वहीं आध्यात्मिक और मानसिक क्षेत्र में ऋषि प्रधान है। प्राचीन काल में ऋषि ही शिक्षक होते थे। गुरु को ईश्वर का स्थान भारतीय समाज ने दिया है। भारत का प्रत्येक नागरिक माता पिता एवं छात्र संस्कारगत कारणों से शिक्षक का एक विशिष्ट स्वरूप अपने विचारों में अंकित करता है। शिक्षक अंधकार से युक्त वातावरण में प्रकाश विस्तारित यंत्र जैसे है। वर्तमान में हुए अनेक अनुसंधानों से यह बात उभर कर सामने आई है कि शिक्षकों की प्रस्थिति में उत्तरोत्तर ह्रास हुआ, वह चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनैतिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो या नैतिक या धार्मिक क्षेत्र में हो। आज कहा जाता है कि शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों अपने मार्ग से च्युत हो गए हैं। कृषि के आधुनिकीकरण के साथ साथ हमारा समाज औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। अब न गुरुकुल है न गुरुकुल की परंपरा। नगर के कोलाहल से दूर प्रशांत वनों में प्रकृति के गोद में निवास करने वाले न गुरु हैं और न भिक्षा याचन करके गुरुकुल के सदस्यों के भोजन की व्यवस्था करने वाले वेद पाठी द्विज। आखिर कैसा था हमारी प्राचीन शिक्षा का स्वरूप? कैसे थे हमारे तत्कालीन शिक्षक? कैसी थी उनकी जीवनचर्या? वह क्या विशिष्टता थी कि समाज उन्हें ईश्वर का स्थान देता था? आवश्यकता है विचारों की, सोचें और मनन करें। बड़े बड़े राजा महाराजा भी जिनके सामने अपना सर झुकाते थे, उनकी प्रतिभा की उपस्थिति मात्र से ही विद्यार्थी प्रेरणा प्राप्त करते थे। परिवर्तित हो जाती थी राजसत्ताएं, बदल जाती थे डाकुओं के हृदय, बन जाते थे बहुत बड़े महात्मा। ऐसे ही न जाने कितने प्रश्न हैं जो परेशान करते हैं, हैरान करते हैं, सोचने पर विवश करते हैं हम जैसे शिक्षकों को, आचार्यों को, विद्यार्थियों को और शिक्षा के उत्तरोत्तर ह्रास परेशान रहने वाले चिंतनशील व्यक्तियों को। निश्चय ही कुछ विशिष्टता रही होगी। आज समय है इस शिक्षक दिवस पर उन प्राचीन शिक्षकों का स्मरण करने का, जिन्होंने भारतवर्ष को विश्वगुरु की श्रृंखला में खड़ा किया था। वैदिक कालीन ऋषि कश्यप, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि अगस्त, ऋषि शुक्राचार्य, ऋषि भरद्वाज आदि। उपनिषदकालीन शिक्षक शांडिल्य, महीदास, अजातशत्रु, याज्ञवल्क्य, उद्दालक अरुणि। महान विदुषी शिक्षिकाएं गार्गी, वाचक्नवी एवं मैत्रेयी, ऋषि जमदग्नि के पुत्र परशुराम, महर्षि एवं आदि कवि वाल्मीकि, कौरव पांडव गुरु द्रोणाचार्य एवं कृष्ण सुदामा के गुरु सांदीपनि, महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि, आयुर्वेद की आधारशिला रखने वाले पुनर्वसु, ऋषि आत्रेय, महान शल्य चिकित्सक एवं सुश्रुत संहिता रचयिता सुश्रुत, प्रमुख चिकित्सक ग्रंथ चरक, संहिता के रचयिता चरक, महान चिकित्सक जीवक, राजनीति के महारथी चाणक्य जैसे प्राचीन भारत के चिंतकों, ऋषियों, शिक्षकों, आचार्यों एवं कुलपतियों ने संपूर्ण शिक्षा जगत पर जो उपकार किया है, उसके हम ऋणी हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में जगती का कल्याण न भूलें। शिक्षा का क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार न होगा? संस्कारहीन शिक्षा यदि होगी, जगती का कल्याण न होगा। धन्यवाद।